तो स्वागत है मेरे सभी भावी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भाइयों का। बहुत बहुत स्वागत है स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास होने वाली है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक नया टॉपिक महिला बाल अपराध, इसका हम तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले अपने 2 पार्ट हो चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखें। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज है शिक्षक दिवस। आप सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ मित्रों का कल की क्लास में कमेंट आ रहा था कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं बता दूं कि इतना हमें टाइम नहीं मिलता है मुझे कि आपके लिए मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा सकूं। फिर भी यदि आपको पीडीएफ यदि मिलेगा तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए। जैसे ही उसका पीडीएफ आपको आएगा इस टॉपिक का तो आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में और इंस्टाग्राम पर। तो बिना देर किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार महिला बाल अपराध का। अपने इस चैनल की क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। अपनी जितनी भी क्लास हुई है, सारी क्लास जो स्टूडेंट देख रहा है उसको एग्जाम में वो देखते ही, प्रश्न को देखते ही सीधा आंसर पर टिक मारेगा। इतना मेरे साथ आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को नोटबुक में लिख लिया करो, साथ में उसका आंसर लिख लिया करो, ताकि इससे आपकी डबल प्रैक्टिस होगी और एग्ज़ाम के टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ताकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले 2 दिन पहले आप इनको एक बार देख के जाओ वापस। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यदि कोई 16 वर्ष का बच्चा अपनी माता के कहने पर किसी को चाकू मारता है तो कौन सी धारा के तहत बालक अपराधी नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 16 वर्ष का बच्चा है यानी 18 वर्ष से कम का यदि बच्चा है, वो किसी को चाकू यदि मार देता है किसी के कहने पर, तो इसमें बालक अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके माता पिता ही इसके अपराधी माने जाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, धारा 89 के तहत बालक अपराधी नहीं है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए है गर्भपात में धारा 312, बी है बलात्संग धारा 375, सी है जारक्रम धारा 497 और डी है दहेज मृत्यु में धारा 498 के। तो देखो, गर्भपात के लिए धारा 312 लागू होती है, बलात्संग यानी बलात्कार के मामले में धारा 375 है, जारक्रम में धारा 497 है, जबकि दहेज मृत्यु इसका राइट आंसर डी होगा, दहेज मृत्यु धारा 498 के नहीं। तो फिर देखो, दहेज मृत्यु के लिए कौन सी धारा है जो लागू होती है? तो धारा 304 ख लागू होती है, ध्यान रखना, धारा 304 ख दहेज मृत्यु के लिए लागू होती है। अब धारा 498 के जो दिया हुआ है, ये धारा किस में लागू होती है? तो ये धारा लागू होती है, कोई विवाहित महिला है, उसके साथ मान लो उसका पति शराब पीकर उसको प्रताड़ित करता है, उसके जो सास ससुर हैं वो किसी भी प्रकार से उस महिला का मानसिक या शारीरिक रूप से शोषण करते हैं, गाली गलौज देते हैं, तो इस मामले में उस परिवार के विरुद्ध धारा 498 के लागू होती है। तो इस प्रश्न से आपके 4 से 5 प्रश्न कवर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, बलात्संग की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया? देखो, ये बलात्संग नाम आ रहा है ना, ये बलात्संग बलात्कार ही है। आपको एग्जाम में बलात्कार नाम नहीं मिलेगा बल्कि बलात्संग मिलेगा। तो इसकी परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, धारा 375 में किया गया है। और देखो, इस धारा 375 में इसमें संशोधन किया गया था, यह भी पूछा जा सकता है, 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। निर्भया एक्ट 2012 को संसद में कब पेश किया गया? देखो, निर्भया एक्ट, यहाँ से बहुत सारी धाराओं में परिवर्तन किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न निकलेगा, इसलिए मैं हर प्रश्न को इससे रिलेटेड कवर करवा रहा हूँ हर क्लास में। तो निर्भया एक्ट 2012 को संसद में कब पेश किया गया? इसका राइट आंसर ए होगा, 19 मार्च 2013 को इसको संसद में पेश किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। जो मित्र पीछे वाली क्लास देखना चाहता है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और पूरा यदि सिलेबस जिसको चाहिए तो अपने प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से महिला बाल अपराध की, उसमें सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। प्रश्न है, स्त्री धन से संबंधित आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है स्त्री धन से संबंधित? ए है धारा 498, बी धारा 406, सी धारा 357 और डी है धारा 306। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, धारा 406।
ये स्त्री धन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 6 है, वेलजी भाई प्रजापति बनाम स्टेट ऑफ गुजरात मामला किससे संबंधित है? ए है बाल विवाह, बी है दहेज प्रथा, सी है बलात्संग और डी है स्त्री की लज्जा भंग। तो वेलजी भाई प्रजापति बनाम स्टेट ऑफ गुजरात मामला यह संबंधित है बाल विवाह से। इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना है कि अपने चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स का पिछले 6 महीनों का वीडियो जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 1-2 दिन में वो वीडियो आते ही आपको उसका लाभ मिल सके। पूरा करंट अफेयर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स का राजस्थान जीके के साथ में 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। प्रश्न है आपके सामने, महिला को उसके पति या नातेदार द्वारा उत्पीड़ित किया जाए तो कौन सी धारा लागू होती? मान लो कोई महिला है, उसका पति या उसके सास ससुर या उसके कोई भी रिश्तेदार उसको किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित करते हैं तो कौन सी धारा उस पर लागू होगी? तो इसका राइट आंसर बी होगा, धारा 498 ए इसमें लागू होती है। अब देखो धारा 304 बी ये किस में लागू होती है? मैंने बताया था पहले, ये दहेज मृत्यु में लागू होती है। धारा 306 जो दी हुई है ये होती है आत्महत्या में लागू। ये आत्महत्या वाला ये टॉपिक हमारे है नहीं। और इसके अंदर जो धारा 354 है इसका आपको पता ही है सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। इसका राइट आंसर भी होगा धारा 2। अब देखो जो धारा 1 है, धारा 2 है, जो धारा 3, 4 है, इन सब के बारे में अलग अलग है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। धारा जो 3 है, इस धारा 3 में है दहेज लेना व दहेज देना दोनों अपराध है, सजा 5 साल होती है। धारा 4 के अंदर दहेज की मांग करने पर दंड का प्रावधान किया गया या किसी प्रकार का अखबार न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना। अगला प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लागू कब किया गया? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लागू किया, इसका राइट आंसर भी होगा 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। अब देखो लागू तो 1 जुलाई 1961 को किया गया, लेकिन ये पारित कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पारित हुआ था 26 जून 1961 को ये पारित हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया? ए है 26 अक्टूबर 2006, बी 1 जुलाई 2006, सी है 26 जून 2005 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में होती है? तो कौन सी धारा में होती है? इसका राइट आंसर बी होगा, धारा 8B के अंदर। तो धारा 8B में इनकी नियुक्ति होती है। तो धारा 8A के अंदर क्या होता है? दहेज संबंधी जो घटनाएं हैं उनकी शिकायत हम कर सकते हैं, और इसमें शिकायत कब तक कर सकते हैं? मान लो कोई घटना घटित हो गई, उसके 1 वर्ष तक भी हम शिकायत इसकी दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ बात करें धारा 9 की, तो धारा 9 में क्या होता है मित्रों? केंद्र सरकार इस अधिनियम में संशोधन कर सकती है, केंद्र सरकार। और धारा 10 के अंदर जो हमारी राज्य सरकार है राजस्थान की, इस अधिनियम में अपने नियम बना सकती है या कुछ नियमों में बदलाव कर सकती है, और भी कुछ नियम इसमें ऐड कर सकती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कोई व्यक्ति विदेशी लड़की का आयात करता है तो कौन सी धारा के तहत अपराधी है? कौन सी धारा के तहत अपराधी है? इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा, धारा 366 खे के तहत वह व्यक्ति अपराधी होगा यदि गलत कार्य के लिए विदेश से किसी लड़की को आयात करता है। अब देखो धारा 366 इसमें क्या लिखा गया है कि स्त्री को संभोग के लिए उकसाना, तो इसके लिए धारा 366 लागू होती है। और धारा 366 के ये लागू होगी यदि स्त्री 18 वर्ष से कम है तो धारा 366 के लागू होगी, और 18 साल से यदि ऊपर है तो धारा 366 खे इसके अंदर लागू होगी। आप लिखते रहो किसी नोटबुक में ताकि आपको ये धाराएं याद करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना अपराध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा, धारा 313 के तहत स्त्री की सहमति के बिना यदि गर्भपात करवाया जाता है तो वो कानूनी अपराध है, और उसमें सजा होगी 10 वर्ष तक।
अब धारा 312 में क्या दिया हुआ है? धारा 312 में है गर्भपात करवाना कानूनी अपराध है, इसमें सजा 7 वर्ष तक और साथ में जुर्माना। धारा 314 में क्या है? गर्भपात के दौरान यदि स्त्री की मृत्यु होने पर धारा 314 लागू होती है और इसमें भी सजा 10 वर्ष की है। धारा 315 बच्चे को जन्म लेने से रोकना यानी प्रसव रोकना, इसके अंदर धारा 315 लागू होगी। धारा 316, 317, 318। धारा 316 बच्चे की जन्म के उपरांत हत्या करना। कुछ लोग क्या करते हैं, यदि लड़की होती है तो उसकी हत्या कर देते हैं, तो धारा 316 लागू होगी। धारा 317 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते माता पिता, यदि ऐसा करते हैं तो धारा 317 के तहत 7 वर्ष की सजा होगी। धारा 318 मृत नवजात का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य है। मान लो कोई बच्चा है, उसकी मान लो मृत्यु हो जाती है जन्म के समय, तो उसका अंतिम संस्कार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलात्संग के बाद उस व्यक्ति का वीडियो फोटो वायरल करना अपराध है, कौन सी धारा के तहत? आपने देखा होगा कई बार इस प्रकार के जब काम किए जाते हैं तो उसमें उस महिला हो चाहे व्यक्ति हो, उसका वीडियो वहां पर बना लिया जाता है, शूट कर लिया जाता है, फोटो खींच ली जाती है, उसको वायरल कर दिया जाता है, उसकी पहचान वायरल कर दी जाती है। तो कौन सी धारा इसके अंदर लागू होती है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, धारा 228 के इसमें लागू होगी और इसके साथ में ही सजा होगी। कितनी सजा होगी? 2 वर्ष तक की इसमें सजा होती है। यदि आप वीडियो या फोटो वायरल कर देते हो किसी का, तो इसमें आपको 2 वर्ष तक की सजा होगी। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर धाराएं थोप दी गई है आपके ऊपर, आज से आप ब्रह्मचारी बन जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, महिला को बहला फुसलाकर शादी करना किस धारा के तहत अपराध है? धारा 228, धारा 366, धारा 312 और धारा 314। बेला फुसलाकर महिला से कोई शादी करता है तो इस मामले में धारा 366 लागू होती है, इसका राइट आंसर भी होगा। और इसके अंदर या बेला फुसलाकर शादी करना, महिला का अपहरण करना, इसमें सजा होती है वो 10 वर्ष तक इसमें सजा मिलती है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके आप जरूर बताया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि राजस्थान का करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। कोई भी आने वाली न्यूज़ आपको इस चैनल पर सबसे पहले दी जाती है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। 7:30 बजे अपनी रेगुलर क्लास चलेगी।